डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 9th में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। ठीक है, कुछ प्रीपोजिशन हमने पिछली वीडियोज में कर लिए थे और आज हम पढ़ रहे हैं अपना अगला प्रीपोजिशन है इनटू। इनटू के यूज में बेटा हम करेंगे सबसे पहले, देखो इनटू का जो यूज किया जाता है गतिशीलता के अर्थ में किया जाता है। इनटू का यूज किया जाएगा गतिशीलता के अर्थ में। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि लेट्स गो इनटू द गार्डन। लेट्स गो इनटू द गार्डन, यानी कि हमें गार्डन में जाना चाहिए। गार्डन में जाएंगे तो गति होगी, और गतिशीलता के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? इनटू का यूज किया जाता है। अगला यूज इसका करते हैं, जैसे कि द फिश जंप इनटू द वाटर। द फिश जंप्ड इनटू द वाटर, यानी कि मछली जो है तालाब में कूद गई। ठीक है, अब मछली तालाब में कूद रही है, गति हो रही है। मछली जो है जब तालाब में कूदेगी तो गति तो होगी भाई, ऐसा तो है नहीं कि बिना गति करे तालाब में ऊपर से नीचे कूदा जाए, गति होगी कूदने की अवस्था में। तो गतिशीलता के अर्थ में किसका यूज करते हैं बेटा? इनटू का यूज करते हैं। अगला यूज है इनटू का बेटा दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में। दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में। दशा में परिवर्तन या घटना के परिणाम को दर्शाने में किसका यूज किया जाता है बेटा? इनटू का यूज किया जाता है। एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, यानी कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। पहले जो सेंटेंस है हिंदी में है और अगला जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, इंग्लिश में हो रहा है, तो दशा में परिवर्तन हो रहा है। और दशा में परिवर्तन होने की अवस्था में किसका यूज किया जाता है? इनटू का यूज किया जाता है। अगला यूज करते हैं इसका, देखिए व्हेन ही सॉ हिज मदर। व्हेन ही सॉ हिज मदर, when he saw his mother he burst into tears। he burst into tears, यानी कि जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह फूट फूट करके रोने लगा, यानी उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तो क्या हो रहा है? घटना के परिणाम को दर्शा रहा है, घटना का परिणाम दर्शाया जा रहा है कि जब उसने अपनी माँ को देखा है तो वह क्या, उसके आंसू निकल पड़े हुए, उसकी अश्रुधारा बहने लगी। तो घटना के परिणाम को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाएगा बेटा? इनटू का यूज किया जाएगा। और अगला जो प्रीपोजिशन है अपना वह है अंडर। अगला प्रीपोजिशन क्या है? अंडर। अंडर का जो यूज किया जाता है बिल्कुल ये अपोजिट होता है किसका? ओवर का। किसका अपोजिट होता है ये? ओवर का अपोजिट होता है बेटा। क्या ओवर का अपोजिट क्या होगा? अंडर होगा। ठीक है, और इसका जो यूज किया जाता है वह किया जाता है किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में। किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में। किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा बेटा? अंडर का यूज किया जाएगा। किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? अंडर का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि द कैट वेंट इन अंडर द टेबल। द कैट वेंट अंडर द टेबल,
यानी कि जो बिल्ली है वह टेबल के नीचे चली गई। बिल्ली कहाँ चली गई? टेबल के नीचे चली गई। और किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। अब सतह क्या है हमारी? टेबल है, और टेबल के नीचे क्या है? बिल्ली है, और नीचे होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है? अंडर का यूज किया जाता है, जो कि हमने इस सेंटेंस में किया है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हैव यू लुक्ड अंडर द बेड। हैव यू लुक्ड अंडर द बेड। क्या आपने बेड के नीचे देखा था? क्या आपने बेड के नीचे देखा है? तो सतह क्या हो गई? बेड हो गई, और बेड के नीचे की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? अंडर का यूज हमने कर दिया। और किसी वस्तु की सतह के नीचे होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं अंडर में ही अंदर तथा डूबा या घिरा होने के अर्थ में। अंदर तथा, अगला यूज क्या है बेटा? अंदर तथा डूबा हुआ होने के अर्थ में। अंदर तथा डूबा या घिरा हुआ होने के, डूबा या घिरा हुआ होने के अर्थ में। अंदर तथा डूबा या घिरा हुआ होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। जैसे कि द रेलवे लाइन नियर भरतपुर रिमेन्ड अंडर वाटर। द रेलवे लाइन नियर भरतपुर रिमेन अंडर वाटर remain under water for many days, for many days। यानी कि भरतपुर के समीप, कहाँ पर? भरतपुर के समीप जो रेलवे लाइन है वह पानी में कई दिनों से डूबी हुई है। भरतपुर के समीप रेलवे लाइन जो है क्या है? पानी से डूबी हुई है। कब से? कई दिनों से। और अंदर या फिर डूबे हुए होने के अर्थ में या घिरे हुए होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। और इसका अगला यूज है अपेक्षाकृत कम के अर्थ में। किसमें? अपेक्षाकृत कम के अर्थ में। अपेक्षाकृत कम के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। जैसे कि ही इज अंडर 20। ही इज अंडर 20 यानी कि वह 20 वर्ष से कम उम्र का है। कितने का है? वह 20 वर्ष से कम उम्र का है। और जब अपेक्षाकृत कम यानी 20 वर्ष से अपेक्षाकृत कम उम्र का है। 20 वर्ष से अपेक्षाकृत कम उम्र का है। और अपेक्षाकृत कम होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा? अंडर का यूज किया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो प्रीपोजिशन है अपना वह है अबाउट। कौन सा प्रीपोजिशन है बेटा? अबाउट। अबाउट के बारे में अध्ययन करेंगे हम। और इसका जो यूज किया जाता है इधर उधर या किसी विशेष दिशा में नहीं, गतिशील होने के अर्थ में। इधर उधर गतिशील होने के अर्थ में। इधर उधर मतलब किसी विशेष दिशा में नहीं, किसी विशेष दिशा में नहीं। इधर उधर गतिशील होने के अर्थ में किसका यूज किया जाएगा बेटा? अबाउट का यूज किया जाएगा। जैसे कि ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। ही इज ट्रेवलिंग अबाउट द
वर्ल्ड। वह जो क्या है, वह दुनिया में, कहाँ पर, संसार में इधर उधर क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। वह इधर उधर क्या कर रहा है, कोई विशेष उसकी जगह स्थान फिक्स नहीं कि वह वहाँ की यात्रा करेगा, किसी स्थान विशेष की यात्रा करेगा, वह कहीं भी यात्रा कर सकता है और इधर उधर किसी विशेष दिशा में नहीं, किसी विशेष स्थान पर नहीं। और यानी कि गतिशील होने के अर्थ में किसका यूज किया जाता है बेटा, अबाउट का यूज किया जाता है। ही इज लुकिंग अबाउट द भरतपुर, यानी कि वह भरतपुर में चारों तरफ घूम रहा है, भरतपुर के चारों तरफ घूम रहा है, कोई स्थान विशेष उसका नहीं है, भरतपुर के चारों तरफ वह देख रहा है। ठीक है, और गतिशील है, चारों तरफ भटक रहा है, घूम रहा है। बांडरिंग, लुकिंग के स्थान पर आप क्या कर सकते हो, बांडरिंग भी कर सकते हो। ही इज बांडरिंग अबाउट द भरतपुर, भरतपुर के चारों तरफ इर्द गिर्द ही भटक रहा है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। अगला यूज करते हैं बेटा इसका, इधर उधर बिखरे हुए, व्यवस्थित नहीं रखे होने के अर्थ में। इधर उधर बिखरे हुए, व्यवस्थित नहीं रखे होने के अर्थ में। एग्जाम्पल, बुक्स एंड मैगजीन्स आर लाइंग अबाउट द रूम। बुक्स एंड मैगजीन्स आर लाइंग अबाउट द रूम। मतलब जो किताबें हैं और मैगजीन्स हैं वह कमरे में इधर उधर फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, और इस प्रकार से बिखरी हुई होने की अवस्था में किसका यूज करते हैं बेटा, हम अबाउट का यूज करते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।